आमतौर पर लोग एविएशन इंडस्ट्री में जॉब ऑप्शंस के लिए पायलट और एयर होस्टेस तक सीमित मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एविएशन इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स की खूब डिमांड है। आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली फ्लाइंग क्लब में, जहां के स्कूल ऑफ एविएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुणेश ने। एविएशन में करियर, जी हाँ, हमारे यहाँ के सबसे तेज़ी से उभरते हुए सेक्टर्स में से एक है एविएशन। आज हम हैं दिल्ली फ्लाइंग क्लब के स्कूल ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी में। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। हमारे यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। हमारे यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स एयरफोर्स से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी सीखने के लिए मिलती है यहाँ पे। ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की इस समय आप बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में खड़ी हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं यहाँ की, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली चलते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और हमारे डायरेक्टर सर जो हैं मोस्टली हर सब्जेक्ट की नॉलेज हमें इक्वली देते रहते हैं। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की। लास्ट टाइम में भी पवन हंस में काफ़ी प्लेसमेंट्स हुई हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है और हम इनसे जानने की कोशिश ये करते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग सिर्फ पायलट्स या फिर एयर होस्टेस को ही जानते हैं, तो इनके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में और कहाँ बेहतर विकल्प मौजूद हैं? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एक एयरक्राफ्ट के बारे में होल जानना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मोस्टली पीपल्स एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना तो जानते हैं, लेकिन उस मशीन कैसे फ्लाई करती है ये जानना पसंद नहीं करते। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं उनके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके आधार पर वो अपने आप को बेहतर साबित कर सकें। आखिर वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए बंदे के अंदर कि अगर डिसिप्लिन है तो सब कुछ आप कर सकते हैं, और फिर आपके अंदर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा जॉब मिलेगी। तो कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो बड़े बड़े हसीन सपने दिखाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट्स के बारे में यहाँ के स्टूडेंट्स की क्या राय है ये जानने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ बिज़नेस के लिए हैं, बिज़नेस के लिए उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं और उसमें ओजेटी जैसी यहाँ होती है वैसी और कहीं पे भी नहीं होती। मैं बस यही मानना है कि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है हमारी इसी कॉलेज से होती हैं। अभी जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि अभी इंडिगो और स्पाइसजेट भी आने वाली है, इंटरव्यू के लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा। मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा हुआ था कि मेरे को एएमई करना है और मैंने 12th में ही एडमिशन लिया यहाँ पे। मुझे पता चला कि बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है और दिल्ली का बेस्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ, तो मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को एएमई ही बनना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। और बेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। हमारे पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास रैली है, बेस्ट एयरक्राफ्ट है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है हमें यहाँ पे। और हमारे पे ओवरऑल इंजन हम यहाँ पे अपने खुद ओवरऑल कर सकते हैं। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं खुद बताते हैं हमें कि कैसे ओवरऑल करना है। जो नए स्टूडेंट्स एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करें, किस तरह की तैयारी करें जिससे कि उनको यहाँ पर एडमिशन मिल सके? मैं मानता हूँ कि जो इसके मतलब फ्यूचर में जो एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं एज एमी, उनको पहले से ये तैयार होना चाहिए कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। जैसे वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के पहले एक हफ्ता पढ़ लिए, उसमें आप पास हो गए, तो यहाँ पे वो नहीं होता। जो DTC के एग्ज़ाम्स होते हैं वो इतनी ईजी नहीं होती मतलब पास करने के लिए। तो उसके लिए ऐसा होता है कि मतलब जो मेन DTC एग्ज़ाम्स हैं उनको पास करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले से वो माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को बहुत पढ़ना पड़ेगा। यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इस इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकते थे। तो ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो कि बता रहे थे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आपको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यंग तरंग के लिए अरुणेश कुमार, जी न्यूज़, उत्तर प्रदेश। और अब जान लेते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज के टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, रायबरेली आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स दिल्ली, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना,